जॉब वरुण, वेरी गुड। जहां तक मुझे लगता है वो लोग तुम्हें कॉल बैक जरूर करेंगे और तुम्हें वापस जॉब पर भी रखेंगे। क्या हुआ भैया? ये क्या है? रोशनी का लेटर। वरुण, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। बस एक बार लौट आओ। अब से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ वरुण, कुछ भी। ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। और रोशनी का यही पागलपन हमारे मकसद को अंजाम देने में बहुत काम आएगा। अब कुछ ना कुछ करके हमें ये लेटर ईला गुजराल तक पहुंचाना होगा। तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही है वरुण। और समीर, तुम्हारी अवनी से बात हुई? हाँ भैया, बात तो हुई थी, लेकिन अब तक वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। लेकिन भैया आप चिंता मत करो, उसे तोड़ने का एक मास्टर प्लान है मेरे पास। इस बार वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन पिछली बार भी तूने ऐसा ही कहा था समीर। हाँ भैया मैं जानता हूं, लेकिन अवनी को भी लाइन पर लाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इस बार मैं अपने गेम को एक अलग स्टाइल से खेलना चाहता हूं। जिस तरह से वो अपने आप मुझसे दूर गई थी, ठीक उसी तरह अपने आप ही वो मेरे पास आई। संभल के समीर, कहीं ऐसा ना हो किसी जल्दबाजी में तुम कोई गड़बड़ कर दो। नहीं भैया, ट्रस्ट मी, इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। यही तो हम चाहते हैं समीर। बेचारी ईला गुजराल को तो पता भी नहीं कि हम तीनों उसके घर की नींव को कितनी जल्दी हिलाने वाले हैं। अब उसके पापों की इमारत को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कितने लकी हो कि तुम दोनों एक साथ हो। अकेलापन क्या होता है तुम लोगों को क्या पता। कभी कभी अकेला रहना ही अच्छा होता है रोशनी। क्या हो गया? तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? नहीं आ रही थी। क्यों? क्या हो गया? कुछ भी तो ठीक नहीं है दी। आई थिंक ना हमें 16 शनिवार का व्रत करना चाहिए। What? हाँ दी, गोल्डी की आंटी कहती है कि 16 शनिवार का व्रत करने से ना कोई भी बुरी नजर उतर जाती है। हमें कोई बुरी नजर नहीं लगी है। ये बस एक बुरा वक्त है जो जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन दी कब और कैसे? बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा, संभालना होगा। और फिर मामा के बारे में सोचो,
मामा ने हमेशा हमारा साथ दिया है और अब हमारी बारी है। लेकिन तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन दी, हम सबके साथ इतने थोड़े से टाइम में इतना सब कुछ हो जाना, थैंक गॉड जय है हमारे साथ, है ना? और मुझे लगता है कि हमेशा वो हमारी हेल्प करेगा। नहीं रोशनी, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हमें किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और जय पर तो बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अग्नि? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है। उठो। Are you okay? Okay. तुम्हें क्या लगता है? Do I look okay? आपने अभी तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें ओके दिख रहा हूं? अगर मैं ओके होता तो जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दी, वो ऐसे ठुकरा कर तो नहीं जाता। अगर मैं ओके होता तो यूं उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। अगर मैं ओके होता तो अपने इस दुख को इस नशे में ठोरा होता। So, to answer this question, नहीं, I am not okay. पर किसे फर्क पड़ता है? किसे? जय,
हाल पर, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज। ये क्या हालत बना दी है तुमने, हाँ? और ये कोई तरीका नहीं है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जब चोट ही इतनी गहरी हो तो सही और गलत में फर्क पता नहीं चलता। कम इन। ये सब तेरे लिए है वरुण। अबीला गुजराल को तुझे वापस बुलाना ही पड़ेगा। अरे पृथ्वी, तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतने सुबह सुबह? तुम्हारी तो ड्यूटी का वक्त भी नहीं हुआ है। मैंने ये सोचा मैम कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए ये लीजिए। थैंक यू मेरी दवाइयों का ख्याल रखने के लिए, पर घर में और लोग भी तो हैं। जी मैम, दरअसल बात यह है कि कल सब बहुत परेशान थे और परेशानी में काम और वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं खुद कर दूं। तुम्हारा जख्म कैसा है? पहले से बेहतर है? जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। पृथ्वी, तुम्हारी चिट्ठी। रोशनी की चिट्ठी? जी मैम, वो मैम आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पृथ्वी, रोशनी को बचाने की कोशिश मत करो, मैं उसकी माँ हूँ। बाहर मेल बॉक्स में थी, शायद इसमें एड्रेस गलत लिखा था, इसलिए वापस इस एड्रेस पे आ गई। ये रोशनी चाहती क्या है? पृथ्वी, जाके रोशनी को अभी बुलाओ। देखिए मैम, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर वरुण को लेके रोशनी के दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, अगर आप उन फीलिंग्स को दबाएंगी तो शायद रोशनी कुछ ना कुछ कर बैठेगी, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं होगा। और जहां तक मैंने वरुण के बारे में पता किया है, वो एक बहुत ही अच्छे खानदान से है, पढ़ा लिखा है, बहुत ईमानदार लड़का है। उसने रोशनी से मिलना तो दूर, बात करना तक बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से अगर आप रोशनी से एक दोस्त की तरह बात करेंगी तो शायद वो आपकी बात समझेगी। आप तो मेरी बात समझ रही हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे रोशनी को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए अगर वरुण को भी वापस लाना पड़े तो
अब मैं चलता हूँ। वापस तो वरुण को तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा ईला गुजराल। अब हम तीनों भाई तुम्हारे ही घर में रहकर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से बेघर कर देंगे। जय के पास मुझे जाना चाहिए या किसी और को भेजूं? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। देखिए जय उठा कि नहीं, और ये लेते जाइए। जी मैम। जय बहुत डिप्रेस था कल रात को। आई थिंक मुझे खुद जाना चाहिए, और फिर हम दोनों दोस्त तो हैं ही। रुकिए, एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, आप जाइए। जय, माफ कर दो प्लीज। बहुत बुरा आदमी हूँ। तुम बुरे नहीं हो जय, तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी प्लीज? मैं क्या करूं जय, मैं क्या करूं? अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती अपनी गुजराल। समीर सक्सेना का मैजिक तो किसी भी लड़की के दिल पर छा जाए, वो भी जब ये खुद अपनी जिद पर अड़ जाए तो। तुम्हें एक दिन मुझे अपनाना ही होगा अपनी